राधे राधे। स्वागत है आपका इस खूबसूरत सफर पर, जहां हम निकले हैं श्री धाम वृंदावन की यात्रा पर। पार्ट 2 में हमने मथुरा के गोकुल और रमन रेती की पावन रज को अपने मस्तक से लगाया और श्री राधा रमन लाल जी की शयन आरती का दर्शन किया। और अब पार्ट 3 में हम ले चल रहे हैं आपको वृंदावन के सबसे गुप्त, रहस्यात्मक और अद्भुत स्थल पर, श्री निधिवन। बोलो जय राधे। निधिवन वही पवित्र स्थल है जहां स्वामी हरिदास जी महाराज ने श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य किया था। यही वो स्थल है जहां हर रात श्री राधा कृष्ण स्वयं आकर रास रचाते हैं। सुबह के 6 बजे हमने यहाँ दर्शन किए। भले ही भीड़ थी पर उत्साह कम नहीं था। राधे राधे के जयकारों से पूरा वातावरण गुनगुना रहा था। फिर हमने रंग महल के दर्शन किए, जहां हर रात राधा रानी और श्री ठाकुर जी स्वयं विश्राम करते हैं। यहाँ हर सुबह बिस्तर बिखरा हुआ होता है, पान आधा खाया हुआ होता है और जल का घड़ा खाली मिलता है। कोई नहीं जानता रात को क्या होता है, पर भक्त के लिए यही सबसे बड़ा सबूत है कि श्री राधा कृष्ण भगवान आज भी यहाँ विराजमान है। इसके बाद हमने रास मंडल के दर्शन किए, जहां श्री कृष्ण हर रात आज भी गोपियों के साथ रास रचाते हैं। यहाँ एक रिचुअल है कि जो भी यहाँ आए वो थोड़ा नाचे जरूर, क्योंकि ये स्थान स्वयं श्री कृष्ण का है और हम कहीं न कहीं उनकी गोपियां। मेरी राधा रानी का जिसने गाया है, ओ बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है, ओ बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। इसके उपरांत हमने स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी की समाधि पे प्रणाम किया, जो इस शुद्ध भक्ति और संगीत की परंपरा के मूल स्रोत हैं। वृंदावन की कुंज गलियों से होते हुए हम केशी घाट पहुंच गए, जहां हमने श्री यमुना रसरानी जी को नमन किया। और सबसे आनंदमय समय तब आया जब हमने श्री यमुना महारानी की लहरों पे नौका विहार किया। सूरज उगने को था और पूरी टीम हरे कृष्णा और राधा नाम कीर्तन में मगन हो गई। कृष्णा 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 श्री राधा, राधा 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 श्री राधा, राधे राधे। इसके बाद हम श्री रंगनाथ जी टेम्पल गए, जो वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ श्री नारायण भगवान विराजमान है और मंदिर का आकर्षक शिल्प और व्यापक परिसर देखकर हम सब प्रभावित हो गए। बोलो श्री रंगनाथ स्वामी महाराज की जय। श्री रंगनाथ स्वामी जी महाराज के दर्शन के बाद हम भागे इस्कॉन टेम्पल की ओर, जहाँ हरे कृष्णा महामंत्र की अनंत धुन हमें एक अलग ही लोक में ले गई। वहाँ का शुद्ध वातावरण और भक्ति की शक्ति अनन्य थी। वीडियो
और फिर शुरू हुआ हमारा अंतिम और सबसे प्रिय सफर, श्री बरसाना धाम, जहाँ स्वयं श्री राधा रानी जी विराजमान है। बरसाना पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी। रास्ते में भारी ट्रैफिक मिला और हमें लगा कि हम राजभोग आरती से पहले मंदिर नहीं पहुंच पाएंगे। पर राधा रानी की कृपा हो, जो हम भले ही भीड़ से लड़कर ही सही पर उनके चरणों में पहुंच ही गए। मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी। भुजा उठा के गाओ। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी मेरो। कार सेठानी मैं हूँ तो मैं लेंगी 5 किलोमीटर ट्रैवलिंग। मंदिर में प्रवेश जैसे किसी दिव्य यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत लग रहा था। एक तरफ मंदिर के घंटे बज रहे थे और दूसरी तरफ भक्तों की भीड़ हमें अपने साथ बहाकर ले जा रही थी। और सबसे पवित्र पल तब आया जब श्री ठाकुर जी और श्री राधा रानी जी का दीदार हुआ। वो दृश्य आज भी हृदय में बसा है। इस दिव्य यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हमने अपनी स्मृतियों में वृंदावन, मथुरा और बरसाना के हर एक पल को समेट लिया। और फिर हम अपनी ट्रैवलर्स में बैठे और चंडीगढ़ की ओर रवाना हो गए। सफर लंबा था पर मन इतना खुश था कि थकान नाम की कोई चीज महसूस ही नहीं हुई। वो कहते हैं ना, कुछ सफर सिर्फ रास्तों से नहीं बल्कि दिल के होते हैं, और वृंदावन की यात्रा उन्हीं में से एक थी। ये यात्रा सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, ये एक भक्ति और श्री ठाकुर जी और राधा रानी के प्रेम की अनुभूति थी।